परिचय से शुरुआत करूँगी। मेरा नाम अवनी है और फ़िलहाल मैंने 12वीं की परीक्षा दे दी है और अभी मैं आगे के जो कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होती है उसकी तैयारी कर रही हूँ। कुछ दे दिए हैं, कुछ अभी बचे हैं और वही अभी मतलब वही चालू होता है ना थोड़ा सा दिमाग में कि ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अब ये परीक्षा पास नहीं हुई तो क्या करेंगे, उसका टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता ही है। तो वही सब के वजह से मैं एक दिन सेंटर आ गई, दीदी को बता रही थी कि देखिए अभी ये ऐसे है वैसे है, ये समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, ऐसे सब चल रहा था। तो पहले तो दीदी ने मस्त खाना खिलाया और इसके बाद उन्होंने समझाया कि ये सब तो होगा नहीं, बाबा पे भरोसा रखो। उन्होंने कुछ तो सोच के रखा ही होगा आपके लिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, बाबा करेंगे ही आपके लिए, कुछ ना कुछ ऐसे समझा रहे थे। अब उसी बीच मीरा दीदी भी आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत यूज़फुल रहेगा आगे के जीवन में, जब भी पढ़ाई चल रही रहेगी और जो भी है लौकिक में भी वो काम आएगा ही। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, समझाया और यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो मैंने बनाया वो घर पे अकेले बैठ के बनाया, मैंने कंप्यूटर पे अपने बना लिया और फिर उसका एडिटिंग करके हो गया वो, लेकिन सामने मैं किसी के बोला नहीं है वो चीज़ें अभी तक। तो इसलिए मैं आज ये क्लास कर रही हूँ और चालू करते हैं। तो जैसे वो प्रोजेक्ट है उसमें तो सब मैंने डिटेल दिया हुआ है अपने सेंटर के बारे में, अपने ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, वो सब भी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन अभी हम डायरेक्टली जो टॉपिक है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है मास्टरिंग अवर लाइफ बजट। बजट जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें वही याद आता है जिससे जैसे कि हमारे पास आज कितने रुपए हैं, कल कितने होंगे, अपनी सैलरी आएगी तो हम उसे कैसे खर्च करेंगे, किन चीज़ों है, किन चीज़ों में की ज़रूरत नहीं है, कल परसों होगी तो देख लेंगे, कहीं पर हमें सेविंग करनी है। तो ये सब चीज़ें अपन बजट जब सुनते हैं तो अपने पहले सोच में यही आता है। लेकिन ये वाला जो बजट है ये अपने अंदर की जो कमाई है, अपनी इनर वर्ल्ड जो है, मतलब अपना मन जो है, उसमें क्या क्या अपने पास है, क्या क्या करेंसी है, उस करेंसी को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उसका आप ये ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ब्लूप्रिंट यानी कि कोई भी चीज़ करने जाने का प्लानिंग। कोई भी चीज़ आज समझो मुझे चालू करनी है और एक महीने के बाद मुझे उसे कंप्लीट करना है, तो एक महीने में 30 दिन में क्या करूँगी उसका जो प्लानिंग होता है वो समझ लो हो गया ब्लूप्रिंट। तो इसको हम उसी तरीके से मान सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है ताकि हमें हमारे पूरे जीवन में शांति रहे और हम जो अपनी जमा पूंजी है, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है, पावर है, वो अच्छे से खर्च कर पाए। अभी इसमें 16 बजट दिए गए हैं और 16 मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पहला जो है ब्रीदिंग बजट, यानी कि अपन जो सांस लेते हैं उसका बजट। फिर है टाइम बजट, यानी कि समय का बजट। फिर है एनर्जी बजट, थॉट बजट मतलब विचार जो अपने हैं, इमोशनल बजट, फोकस का बजट, वर्ड एंड स्पीच का बजट, जो हम बोलते हैं उसे कैसे खर्च करना है उसका बजट, डिजिटल बजट, आजकल के समय में तो काफ़ी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसका भी बजट करना बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप बजट यानी अपने संबंध, हेल्थ बजट, डिज़ायर बजट, डिज़ायर यानी कि हम जो चाहने की करते हैं उससे डिज़ायर बोलते हैं, मेमोरी एंड पास्ट, जो पुराने अपने जो भी कोई हो गया हो, किसी के साथ झगड़ा या जो भी हो उस बारे में, साइलेंस एंड रेस्ट मतलब शांति
और रेस्ट और स्पिरिचुअल बजट जो हमें करना ही है। अभी इसका पूरा जैसे मैंने बताया कि ये एक ब्लूप्रिंट है, तो इससे जब हम चालू करेंगे और कुछ दिनों के बाद जब हम कुछ समय के बाद जब हम देखेंगे कि कुछ अपने में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ बदलाव आए हैं, उससे हमें कॉन्शियस इन्वेस्टर बन जाएंगे। कॉन्शियस इन्वेस्टर का मतलब ये हो गया कि हमें पता है कि हम कहाँ पे क्या खर्च कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी हमें खर्च कर दिया, समझो कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है और लेकिन फिर भी ले लिया, ऐसे नहीं होगा। या तो हमें पता भी नहीं होगा और वो खर्च हो गई, जिससे अपना समय हमें पता ही नहीं होगा, लेकिन अब समय तो चला गया ना। तो उस हिसाब से अपन अभी समझो कॉन्शियस इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, पर इससे हमें इतना पता चल जाएगा कि हम कॉन्शियस इन्वेस्टर्स कैसे बन सकते हैं और कुछ समय के बाद बन भी जाएंगे। और अभी चालू करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ 17 साल की हूँ और ज्ञान में मैं अभी ही कुछ सालों पहले चलना मैंने चालू किया। आप सबसे उम्र में बहुत छोटी हूँ और ज्ञान में भी छोटी ही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। और अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं कुछ सुधार कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं कर पाऊँ। तो पहले प्राणवायु बजट, मतलब अपनी सांसों की बजट, जिसमें हम जो सांस है उसे माइंडफुल, बैलेंस और वाइज यूज़ करना चाहते हैं। माइंडफुल क्योंकि सांसें तो उतनी ही हैं जितनी बाबा ने दी है, उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकती किसी के पास। तो जितनी सांसें हैं उतनी ही इस्तेमाल करनी है। बैलेंस्ड रखना है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा समझो कोई ऐसे सिचुएशन आ गया कि अपना किसी के साथ झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, तो हम काफ़ी जल्दी सांसें लेते हैं। वैसा ना करके हम बैलेंस्ड वे में सांसें लें, तो उससे क्या होता है कि हम शांत रहते हैं उस सिचुएशन में। और जब गुस्सा होता है तब तो हम कभी भी सही डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो जब बैलेंस सांसें लेते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो हम वो सिचुएशन में काम रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। अपना सांस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल अपने पास वेल्थ है, इस पे अपने को अटेंशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से सांसें लेते हैं तो एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो इसकी वजह से जो अपन इतने साल का पुरुषार्थ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी पावर बढ़ाते हैं, वो कुछ चंद सांसों में वो पावर कम हो जाती है। तो इसलिए सांसों पे अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को हम बजट ऑफ लाइफ ब्रीथ यानी प्राणवायु कहते हैं। अगला है समय का बजट यानी टाइम का बजट। टाइम के बजट में हमें क्या करना है कि कल की चीज़ जो हमें करके रखनी है उसके लिए थोड़ा समय हम आज दें। 5 से 10 मिनट हम आज प्लानिंग कर लें कि हमें कल उठ के क्या करना है, कल हमें यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, या अभी काम में भी हमें कल सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ है जो ख़त्म करके सबमिट कर देनी है, और फिर बाकी के जो काम है वो हम आराम से भी कर सकते हैं। और इसको ही प्री प्लानिंग कहते हैं। और कॉन्शियस और पर्पसफुल हमें अपना समय जो है बनाना है। पर्पसफुल यानी कि उस चीज़ का जो अपना समय है वो व्यर्थ चीज़ों में नहीं डालना है, ताकि क्या हो, अपने पास समय भी लिमिटेड ही है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, जितना है बाबा ने दिया उतना ही रहेगा। और एक बार समय चला गया तो वापस तो नहीं आने वाला कोई भी। एक्चुअली 16 के 16 ही बजट ऐसे है कि एक बार चले जाने के बाद वापस आ ही नहीं सकते। तो इसलिए समय एक बार खर्च हो जाने के बाद हम उसे वापस ना ही ला सकते। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हम उसे उन्हीं चीज़ों में खर्च करें जहाँ हमें लगता है
पर्पसफुल है, उससे कुछ अच्छा होगा और हम किसी और को उससे तकलीफ ना दे, इसीलिए कॉन्शियस रहना भी ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए हम कहाँ समय डाल रहे हैं। कई बार क्या हो जाता है, फ़ोन ले लिया या तो कुछ बुक पढ़ रहे हैं या तो कोई चीज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें अपना समय जो है वो लीक हो जाता है, साइड से निकल जाता है और हमें पता ही नहीं पड़ता कि अरे इतना समय चला गया। आजकल तो सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो रील्स करके आता है, वो ऊपर करते वो तो मतलब इतना समय चला जाता है कि हमें उस बारे में पता ही नहीं पड़ता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल का समय जो हमें खर्च करना है, कल के समझो 15 घंटे जो हमें खर्च करने हैं, उसके लिए आज थोड़े 5 मिनट हम अगर बिता देते हैं और प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें ये घंटा यहाँ पर डालना है और घंटा वहाँ पर डालना है, तो इससे अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और रेस्ट भी हमारी जो है मीनिंगफुल हो जाएगी। मतलब हमारी रेस्ट में हमें दूसरे दिन उठने के बाद भी थकावट नहीं होगी या तो वो रेस्ट कभी कम नहीं पड़ेगी और इससे जो है अपना जो भी लौकिक जीवन है वो भी सुधर जाता है, क्योंकि वो चीज़ है अपना रोज़ की जो पर्सनालिटी होती है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हाँ हम समय अच्छे से खर्च करते हैं। तो उस वजह से अपना हमें एक चीज़ और पता चलती है कि अपनी प्रायोरिटीज़ क्या है, कि हमें कहाँ खर्च करना है समय, वो चीज़ें भी हम कुछ दिनों में समझ जाते हैं। तो उस वजह से जो है समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है, हम हमेशा उसका अच्छा ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऊर्जा का बजट, एनर्जी का बजट सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्या हो गया बताइए। पहला कौन सा हुआ? श्वास का बजट, उसके बाद समय का बजट, अभी तीसरा ऊर्जा बजट। अभी ऊर्जा का बजट यानी कि जैसे अभी आप लोग तो काफ़ी सालों से मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, अब इन सब चीज़ों से अपनी ऊर्जा जो है वो बढ़ती है और वो ऊर्जा कांस्टेंट भी रहती है, बढ़ती भी है और उससे क्या होता है ना, हम हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई अड़थड़ा आ जाता है तो हम उससे बहुत इजीली समझ सकते हैं, उस सिचुएशन को अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं। तो उस वजह से अपनी ऊर्जा ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं होगी कि हम कोई सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाते हैं तो वो सिचुएशन तो हमें खा जाएगी, हम तो वहाँ पे काफ़ी लो हो जाएंगे। तो वो लो नहीं होना है, इसके लिए हमें ऊर्जा के बारे में सोचना चाहिए कि हम इससे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऊर्जा जो होती है अपने आत्मा की होती है, आत्मा के पास एक सोल पावर होती है, सोल एनर्जी होती है और इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी ऊर्जा कैसे लीक हो जाती है, अभी मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई करते करते ना मैं इसी सोच में चली जा रही थी कि क्या होगा अगर कल कम मार्क्स आ गए, तो कल के पेपर में थोड़ा कम अगर आ गया, 4-5 मार्क्स का भी ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 12th में ऐसा ही होता है, थोड़े से परसेंटेज से जो है कॉलेज नहीं मिलता। तो उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर लेना, उसी चीज़ के बारे में बार बार याद करना, ये जो है इससे अपना लीकेज हो जाता है, अपनी जो आत्मा के अंदर पावर है, एनर्जी है, वो सब लीक होनी चालू हो जाती है। तो हम वो ना करते तो बहुत अच्छा है। और किसी के बारे में ग्रजेस होल्ड करना, यानी कि इसने मुझे ऐसे कहा तो मैं इससे बात नहीं करूँगी, इसने मुझे वैसे कहा,
उस बारे में बार बार सोचना अगर हम करते हैं तो फिर अपनी जो एनर्जी है वो खर्च हो जाएगी और हम एक कॉन्शियस इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। और इसमें भी फिर ऐसे हो जाता है कि हमें जहाँ ज़रूरत है अपनी एनर्जी वहीं पे होगी। अगर स्कूल में जाती हूँ मैं और वहीं पर मेरी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और दीदी मुझे बोलते हैं कि आप सेवा के लिए आ जाओ, तो सेवा में मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, दीदी को भी हेल्प नहीं होगा, उल्टा उनको ही मुझे कुछ करना पड़ जाए। तो इसलिए अपनी जो एनर्जी है उसे कॉन्शियसली खर्च करना हमें आना चाहिए और बैलेंस रखना भी आना चाहिए कि हाँ, मुझे इस जगह पे शायद एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं अभी जो है सेव कर लेती हूँ एनर्जी। इसका जो है माइंडफुल थॉट हमें रखना पड़ेगा और अटेंशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है बजट ऑफ थॉट्स, विचारों का बजट। अभी विचार जो होते हैं वहाँ पे हमें रेगुलेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसे हम बाकी के अपने पास जो भी रिसोर्सेज है, मतलब जो भी अपने पास इनर इकोनॉमी जो है, जैसे कि हो गए टाइम, लीव, ऊर्जा, एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गए जैसे कि पानी, पैसे जो है अपने पास, ये हो गए एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ग्लोबल रिसोर्सेज हो गए। ये सब जो है इनको हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली मैनेज करते हैं और हम बिल्कुल 1 रुपये भी ज़्यादा का खर्च नहीं करते हैं। जितना हमने सोचा है कि आज शॉपिंग करने जाना है, लेकिन आज मैं समझो 5,000 से ऊपर कोई चीज़ नहीं लूँगा, तो ऐसे अगर हम सोच के जाते हैं तो हम नहीं करते, कभी 5,000 से 1 रुपये भी ऊपर खर्च नहीं करते। तो बजट ऑफ थॉट्स में भी यही करना है। हमें ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा किसी चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमें लगता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जितना आपको लगता है कि ये इस समय पर करना ज़रूरी है, हम उसी चीज़ में कर सकते हैं। विचार जो है वो वेस्ट चले जाते हैं। अब वो वेस्ट कैसे हो जाते हैं कि हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं। कोई सिचुएशन होगी जिसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि अभी आगे कहाँ जाना है, कि क्या रास्ता हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो उसमें हम नेगेटिव अगर सोच ले वो समय पर, तो वो अपना हो जाता है वेस्ट थॉट्स। उसके बाद कई बार क्या हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है जो हमारे लिए कॉमन नहीं है, जो हमारे लिए काफ़ी अलग है, तो हम उन्हें क्रिटिसाइज़ करना चालू कर देते कि ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है। वो क्रिटिसिज्म से भी अपने जो थॉट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, और वेस्ट हो जाते हैं तो उसके साथ साथ एनर्जी भी वेस्ट हो ही जाएगी थॉट्स के साथ साथ। तो इसलिए स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने के लिए, अपनी अंदर की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हम क्या सोच रहे हैं वो भी ज़रूरी है, और अपने जो विचार है वो कहीं वेस्ट ना चले जाए, इसके बारे में सोचना और अटेंशन होना भी ज़रूरी है। अभी अगले पे बढ़ते हैं, भावनाओं का बजट, यानी कि अपने जो इमोशंस है उसका बजट। अभी हमें बाबा सिखाते हैं कि अपने इमोशंस हमें प्योर रखने हैं, प्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रोस्पेरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हर दूसरे तीसरे मुरली में आ ही जाता है। तो इसका भी वही है कि हमें इमोशंस को काफ़ी बैलेंस रखना है। हर बार में बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिएक्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि इमोशंस खुद ही हमेशा बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आते हैं। खुशी हो तो भी आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ खुश होते हो, और दुख भी हो, गुस्सा भी आए तो भी उसमें हाई एनर्जी ही रहता है हमारा हमेशा। तो जब हम इमोशंस
वो बहुत इजीली दूसरों को दिखने देंगे, बहुत इजीली उनको पता चलेगा कि अच्छा ये बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, तो उसका लोग हमें फ़ायदा भी उठा सकते हैं और हम फिर ना कंज्यूमर्स बन जाते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर जो होते हैं उनको हम मार्केटिंग करके कुछ भी बेच देते हैं। गलत चीज़ें भी अभी मार्केट में आ गए हैं, जैसे सनस्क्रीन हो गया। अब धूप से क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? धूप तो बाबा ने ही बनाई है, सन बाबा ने ही बनाया है, तो उससे प्रोटेक्शन की हमें क्या ज़रूरत है? बीमारियाँ भी होती है ना फिर सनस्क्रीन, हाँ वही सन रेज नहीं जाएगी तो विटामिन डी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली विटामिन बी से अभी कितनी डेफिशिएंसी बढ़ गई है, स्पेशली वुमन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सब इसमें वो डाल लेते हैं तो फिर धूप ही नहीं आती। तो वो जो है वो मार्केटिंग करके हमें बेची जाती है चीज़ें, तो हम उनके टारगेट कंज्यूमर बन जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपने इमोशंस का एक्सेस काफ़ी लोगों को दे देंगे तो उसकी वजह से वही होगा, वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो हमें अपने इमोशंस का ट्रस्टी बनना है, ना कि हम ये कंज्यूमर बन जाए कि हमारी एनर्जी कोई भी कंज्यूम करके चला जाए। हमें बनना है ट्रस्टी, यानी कि मुझे मेरे इमोशंस पे पूरा कंट्रोल है और इससे अपने अंदर का ही एनवायरनमेंट शांत हो जाता है और धीरे धीरे बाहर वाले भी अपनी वो पर्सनालिटी देख के जो है समझ जाते हैं कि अच्छा इनके साथ तो काफ़ी शांति रहती है, चलो इनके साथ थोड़ा बात करके आते हैं। तो इससे जो है अपना एनवायरनमेंट अंदर का भी और आजू बाजू का भी काफ़ी शांत रहता है और बैलेंस्ड रहता है। अब अगले पे बढ़ते हैं, वो है अटेंशन या फोकस। कॉन्शियस और डिसिप्लिन यूज जो है हमें अपने फोकस का करना ज़रूरी है, अपने अटेंशन का करना ज़रूरी है। अवेयरनेस लानी पड़ती है, उसके लिए हमें हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जितने ही बजट अभी तक हुए हैं उन चीज़ की अगर हमें अवेयरनेस हो, हमें उन चीज़ के बारे में पता हो और थोड़ा बहुत भी अगर पता हो तो भी काफ़ी है चालू करने के लिए। और जैसे अटेंशन जो है वो गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है ना, वैसा है। जहाँ पर अपना अटेंशन जाता है वहाँ पे जो अपन ने पहले बजट डिस्कस किए, थॉट्स, इमोशंस, अपने संस्कार, कुछ करने की जो क्षमता है अपनी, वो सब उधर ही जाएंगे जहाँ अपन अपने अटेंशन का स्टीयरिंग व्हील लेके जाएंगे। तो अगर अटेंशन ही गलत जगह पे जा रहा है तो ये सब भी गलत जगहों पर खर्च हो जाएंगे और जो एनर्जी लीकेज है वो चालू हो जाएगी। तो इसमें मैंने एक और पॉइंट डाला है ट्रैफिक कंट्रोल वाला, क्योंकि ये तो वैसे बाहर वालों के लिए प्रोजेक्ट बना था ये वाला। तो इसमें ट्रैफिक कंट्रोल जैसे हम करते हैं वो काफ़ी ज़रूरी है। जितने भी बार हमें करना है, जितने भी बार हम चाहते हैं कि दिन में हम करना ही चाहिए सबको। इससे जो अपना ट्रैफिक रहता है दिमाग में, जो क्लस्टर हो गया है वो कम हो जाता है और उसके वजह से अपने आप ही अटेंशन जो है बढ़ जाता है। अगला है वर्ड्स, यानी कि वाणी, शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका बजट कैसे करना है। अब जो वर्ड्स है वो सिर्फ साउंड नहीं है, या तो सिर्फ कोई ऐसे नहीं है कि उसको कोई मीनिंग नहीं है, बस हमने बोल दिया तो बोल दिया। उससे सामने वाले को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स भी हो सकती है कि चलो ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, जो भी है। तो वो सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि वो सिर्फ साउंड है या सिर्फ वाणी है जो सामने वाले को सुनाई दे रही है। वो सब जो है वाइब्रेशंस होते हैं जो अपने तरफ से दूसरे सोल को भेज रहे हैं, सामने वाले सोल को भेज रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने वर्ड्स माइंडफुली यूज़ करें। इससे भी
एनर्जी लीकेज बहुत जल्दी हो जाती है। और ये जो है स्लाइड, इसमें एक बजट चेक करके जो है दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो देखिए, शब्द आत्मा की ऊर्जा है, फिर शब्दों का बजट अर्थात हो गया, शब्दों का महत्व और प्रभाव हो गया, शब्दों की रक्षा कैसे करें और शब्दों का सही उपयोग और लाभ। तो ये जो है, ये एक छोटा सा बजट चेक इस चित्र में दिया गया है अपने शब्दों के लिए। तो अगर हम ये बजट चेक कर लेते हैं दिन में एक बार, या कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो हमें ये बजट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो दूसरों का आपके तरफ जो होता है रिस्पेक्ट जो होता है वो सही रहता है, वो कम नहीं हो जाता, क्योंकि हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं सही शब्द इस्तेमाल करके, तो वो भी हमें उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। डिजिटल बजटिंग, अभी बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, शोज़ रहते हैं अलग अलग देखने के लिए, फिर सोशल मीडिया पे रील्स हो गया, और इससे जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन सही हो, हर बार ज़रूरी नहीं होता कि उसमें जो हमें न्यूज़ बता रहे हैं या जो भी हो वो सही ही हो। सुन के उसे अनदेखा करना नहीं चाहिए, बट सुन के उसे भूलना चाहिए। ये चीज़ हमें आनी चाहिए। अगर कुछ हमें ऐसे पता चलता है जो हमारे लिए सही नहीं है, तो उसे रिपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन में तो रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन अपने माइंड में भी रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा, समझो कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आई, तो हम वो 3 डॉट्स होते हैं ना, वहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हैं कि देखिए हमें ये पसंद नहीं आया, ये गलत असर हो जाएगा इससे समाज पे। तो वैसे रिपोर्ट करना तो है ही, पर वो अपना पर्सनल चॉइस होता है अगर रिपोर्ट करना है या नहीं वहाँ पे। लेकिन अपने मन के अंदर वो चीज़ों को रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि हम जल्दी से वहाँ भटक जाते हैं। क्योंकि एक कोई टॉपिक के बारे में आप पढ़ लो या रील देख लो, तो वही टॉपिक के बारे में बार बार आता है नीचे, एल्गोरिदम ही वैसा बनाया गया है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें हम सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहें, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें अटेंशन रखना है कि कौन सी चीज़ हमें याद रखनी है और कौन सी चीज़ को रिपोर्ट बटन दबाना है। और इसके लिए जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, इसके लिए हम उपवास कर सकते हैं कि आज दिन में मैं 2 घंटा जो है बिल्कुल भी फ़ोन नहीं इस्तेमाल करूँगी, या कुछ प्रोडक्टिव करूँगी, ऐसे कुछ करूँगी जिससे मेरा क्रिएटिविटी जो है वो इस्तेमाल हो सके, ऐसे कुछ करूँगी जिससे मेरा जो भी मन में कुछ ख्याल हो कि मैं ये कर सकती हूँ या वो कर सकती हूँ, पेड़ों को पानी देना, पौधों को पानी देना, बाहर थोड़ा सा चल के आना, जो भी वो समय पे पॉसिबल हो वो करें, और फ़ोन से जो है उपवास ले ले थोड़ी देर के लिए, इसे साइड में रखें। नेक्स्ट जो है वो है धन और वित्तीय बजटिंग, यानी कि अपना पैसे और जो भी फाइनेंशियल चॉइसेस हमें आगे करनी है उसका बजट। अभी इनर इकोनॉमी की तो बात हमने कर ही ली है, अभी हम थोड़ा सा आउटर अपना जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका ये पहला टॉपिक है। अभी इसमें जो होता है हर एक रुपए जो होता है वो अपना खुशी, ग्रोथ, सेवा और अपनी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है, जो अपनी पढ़ाई है, उसमें बढ़ावा देता है। जो भी पैसे हम खर्च कर रहे हैं, जो भी हम
फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं वो हमें फ्यूचर में इस्तेमाल होती है। आज अगर हम किसी गलत चीज़ में डाल देते हैं अपने पैसे, कोई हमने देख लिया कि अच्छा चलो ये स्टॉक्स में पैसे डालने से हो जाता है, अगर कोई बताता है और उसमें डाल दिए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। हम आज बता नहीं सकते कि हाँ इसको कल तो ये आज 10 रुपये पे है, इसका स्टॉक कल 100 रुपये पे चला जाएगा। हम ऐसा प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। हर रोज़ नई चीज़ होती है, हर रोज़ एक नई कंपनी बनती है, हर रोज़ किसी का IPO निकलता है, तो उस वजह से हम कहाँ पैसे डाल रहे हैं वो भी पता होना ज़रूरी है। अभी जैसे FD हो गया और SIP हो गया, इन सब में पैसे डालना जो है वो काफ़ी इजी है, वहाँ पे रिस्क नहीं रहता है। और जो जैसे स्टॉक्स वगैरह हो गया वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें ना यहाँ पे काफ़ी माइंडफुल रहने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ डाल रही हूँ। जहाँ पर भी पैसे डालने हैं, जहाँ पर भी खर्च करने हैं, वो चीज़ के बारे में हमें अटेंशन रहना ज़रूरी है। और जब तक उसका कंप्लीट नॉलेज ना हो तब तक जो है पैसों को थोड़ा सा हमें मैनेज करना चाहिए, और उससे हमारा जो स्ट्रेस का डेट है वो कम हो जाता है। कहीं पर अपने समझो पैसे डूब गए तो वो स्ट्रेस का लोन आ जाता है, अपने सर पे लोन आ जाता है, पैसों का तो आ ही जाता है पर स्ट्रेस का भी हो जाता है, कई केसेस में एंग्जाइटी भी हो जाती है। तो अगर पैसों को माइंडफुली इन्वेस्ट करें और पूरी जानकारी होने के बाद अगर हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हम डेट फ्री रहते हैं, लोन फ्री रहते हैं, और अगेन अपनी एनर्जी जो है वो कहीं खर्च नहीं हो जाती है, कहीं लीक नहीं हो जाती है, और हम उससे फिर अच्छे से मैनेज करने से अपना फ्यूचर भी सेफ होता है। और समझो हमें कहीं सेवा में करना है या कहीं पैसे दान करने, तो उसके लिए भी अपने पास एक प्रॉपर अलग में पैसे रहते हैं कि चलो साल ख़त्म हो गया, अभी इतने पैसे मैं कर सकती हूँ जहाँ पर मुझे खर्च करने हैं। अभी संसाधन बजट, यानी कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ग्लोबल हो या तो फिज़िकल हो, इन सब का हमें माइंडफुल इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब इसमें आता है जल, ऊर्जा, सतत भूमि, पोशाक, भोजन, और यहाँ पे जैसे लिखा है कि जो अपनी स्पेस है आजू बाजू में जो हमें मिला है उसका इस्तेमाल मॉडरेट करना चाहिए। मॉडरेट करना यानी कि उतना ही इस्तेमाल करना जितना हमें चाहिए। कहीं कोई काम कर रहे हैं तो पानी का नल से ही चालू कर रख दिया तो कम करना है, बाहर गए हैं तो कहीं पर कचरा डाल दिया वो कम करना है। इसके साथ साथ जो भी हम ले रहे हैं नेचर से या जो भी हमें मिल रहा है उसे हमें एज अ गिफ्ट के तौर पर मानना है, और उसे ऐसे मानना है कि हमने हमारी अगली जनरेशन से ये लीज पे ले रखा है। ऐसे नहीं मानना है कि ये हमारे जो परदादा है जो भी है उन्होंने हमारे लिए बचा के रखा तो ये हमारा ही है, ऐसे नहीं आगे खत्म करो। हाँ तो आगे वाले की पीढ़ी का क्या होगा? एग्जैक्टली, ऐसे हमें नहीं सोचना है। ऐसे सोचना है कि ये लीज पे हमने लेके रखा है हमारी अगली जनरेशन से, तो हमें उसे उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी आज ज़रूरत है, जितना अभी चाहिए, ताकि अगली जनरेशन को भी मिल सके। ये शायद मुझे लगता है महात्मा गांधी जी ने बताया था ये कोट जब इंडिपेंडेंस का समय चल रहा था, तो ये कोट उनका है। ये भी वही है संसाधनों का बजट, ये उसका अगला स्लाइड है।
संबंध का बजट है, बजट ऑफ रिलेशनशिप्स। अभी इसमें अगर हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें क्या करना है और कहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी देना है, तो जो अपने पहले बजट थे 7-8 बजट जो थे, जैसे कि हो गया इमोशनल एनर्जी, मेंटल अटेंशन, स्पिरिचुअल पावर, अपने अंदर की करेंसी, ये सब जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होना चालू कर देते हैं। और स्पिरिचुअल एनर्जी भी लिमिटेड ही है, वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट ही सोर्स है। इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी जो है दोनों अलग बातें हैं, लेकिन अगर हम जो भी रिलेशनशिप है उनमें कितना अटेंशन देना है, ये अगर हम डिसाइड नहीं करते तो दोनों बहुत सिमिलरली खर्च हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो जाती है, तो हम बैंकरप्ट हो जाते हैं। बैंकरप्ट यानी कि हमारे बैंक में कुछ भी नहीं बचा होता, खर्च हो जाता है। लेकिन हमें बैंकरप्ट नहीं बनना है, एक कॉन्शियस इन्वेस्टर बनना है। तो हमारे जो एक दूसरे के साथ संबंध है, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शंस है वो फ्लरिश हो पाए, ऐसे हमें बिहेव करना है। हमें एक दूसरे को इनकरेज करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। शब्दों को अगर हम अच्छे से माइंडफुली यूज़ करते हैं तो सामने वाले के साथ अपने कनेक्शन अच्छे बन जाते हैं, तो फिर ये सब काफ़ी ज़रूरी होता है। और इससे क्या हो जाता है, अपनी जो ड्रीम्स होती है, अपने जो भी एम्बिशन होते हैं, अपना जो भी चीज़ करना हम पसंद करते हैं या चाहते हैं, उनमें हमेशा हमें लोग अपने आप मिल जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहीं हम जाए और हम पूछें कि हमें ये बताइए, लोग अपने आप आते हैं हमें मदद करने के लिए जब हमारी सच में हमें मदद की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमें वहीं पे अपना जो है अटेंशन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे हमें पता है कि मैं अगर कुछ गलत बोल दूँगी तो हमारे इनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं, कनेक्शंस खराब हो सकते हैं। तो कनेक्शंस फ्लरिश करना हमें ज़रूरी है, और इससे जो होता है अपना पर्सनल जो पीस है, शांति है, वो ड्रेन नहीं हो जाता, वो लीक नहीं हो जाता, वो हमेशा रहता है अपने साथ। अभी आगे जो है वो है बजट ऑफ हेल्थ। अपना स्वास्थ्य का जो बजट है, स्वास्थ्य जो है हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल होता है, क्योंकि हम थोड़ा सा भी अगर उसके नहीं अटेंशन देंगे तो अभी तो हमें वो चीज़ दिखेगी नहीं, लेकिन कुछ सालों बाद उसका हमें पता पड़ेगा कि अरे यार, मैंने कुछ सालों पहले अच्छा खाना नहीं खाने की वजह से, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से अभी मेरे घुटने दर्द होते हैं, ये हो गया, वो हो गया। ये सब चीज़ें जो है इमीडिएटली हमें उनका बारे में पता नहीं पड़ता है, बट जब हम थोड़े से एज हो जाता है तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी पता चलनी चालू हो जाती है। अपनी बॉडी जो है, इसे हम एक सेक्रेड चैरियट की तरह देख सकते हैं। चैरियट यानी कि जो ये रहता है ना, जिसपे दूल्हा वगैरह बैठ के जाता है, राजा महाराज पहले बैठ के जाते थे, वो हो गया चैरियट। टोली जी, हाँ, डोली, हाँ जी, डोली। तो वो हो गया अपना चैरियट। अगर हम उसे अच्छा नहीं रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे, संतुष्ट भी रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें हम अपनी बॉडी को नहीं देते, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देते, तो वो चैरियट जो है वो ऐसे हिलना चालू कर देगा और हम हमारी जो एंड हमें जहाँ जाना है वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे कभी। तो इसीलिए बजट ऑफ हेल्थ जो है, स्वास्थ्य का बजट, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे जो है हम अपने बॉडी के बारे में जितना भी समय, जितना भी सोच, जितने भी शब्द, जितना भी अटेंशन इसमें देते हैं, ये अपना हो गया डेली डिपॉजिट।
रोज़ का एक डिपॉजिट जो है वो हो जाता है। अगर हम बजट ऑफ हेल्थ को फॉलो करते हैं, हेल्थ का बजट करना चालू कर देते हैं, तो अपना डेली डिपॉजिट जो है ये बढ़ जाता है। और रोज़ एक डिपॉजिट होने की वजह से आखिर में अपने पास जो अपनी इनर इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इच्छाओं का बजट, अपनी जो डिज़ायर्स है उसका बजट। अभी डिज़ायर्स तो हमें बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। अभी आज मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक नई चप्पल खरीद लूँ या मैं नई कोई चीज़ खरीद लूँ, पर हमें उसे रेगुलेट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज कितना उसकी ज़रूरत है, एक हफ्ते के बाद उसकी ज़रूरत कितनी होनी चाहिए या कितनी हो सकती है, या कुछ दिनों के बाद। अभी नहीं लूँ तो चल सकता है, बाद में लूँ तो चलेगा, अगर अभी लेना से कितना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जो है, ये सब जो बजट है वो करना ज़रूरी है, जिससे हमारे डिज़ायर्स रेगुलेट हो जाएंगे और हम उन चीज़ को ही प्रायोरिटी दे पाएंगे जिनकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। हमें डिफरेंस जो है करना आना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि हमारी क्या ज़रूरत है और हमें क्या बस अपने शौक़ के लिए चाहिए। जो शौक़ के लिए चीज़ होती है वो हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है वो तो आज ही रहेगी। तो वो ज़रूरत और शौक़ के बीच में हमें उसका ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, और वो तभी आएगा जब हम अच्छे से अटेंशन देंगे। तो इससे जो है अपनी कंटेनमेंट हो जाती है, और हर चमकती चीज़ सोना भी नहीं होती। तो अगर हर चमकती चीज़ के पीछे भाग जाएंगे तो उससे अपना जो है सेंस ऑफ कंटेनमेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा इच्छाओं का बजट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है स्मृति, यानी कि अपनी मेमोरीज, अपना पास्ट। जो हमारे पास इकोनॉमी है, इनर इकोनॉमी है, वो खर्च हो जाती है। और हम जो अभी उसमें टाइम देंगे कोई विचार के बारे में, कोई पास के इवेंट के बारे में, इवेंट तो कब का हो गया है ख़त्म, पर उसके बारे में हम एनर्जी अभी भी खर्च कर रहे हैं और वो भी खर्च हो जाएगी। तो जो चीज़ में ज़रूरी है हमें एनर्जी देना, वो चीज़ के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। एंड ऑफ द डे एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ड्रेन हो जाएंगे। तो इसके लिए जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो पास्ट हो गया है, उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, बीती को बिंदी लगानी है। नेक्स्ट हम जाते हैं रेस्ट और साइलेंस, विश्राम और मौन का बजट। अक्सर क्या होता है, 8 घंटे की नींद हो गई, अच्छे से खाना भी खा लिया, अच्छे से नहाया भी, जो भी रोज़ के काम है वो भी हो गए, सब कर लिया, लेकिन फिर भी थकावट होती है बहुत ज़्यादा। जो थकावट हमें लगती है वो होता है कि हम जो अपना टाइम है और जो मेंटल स्पेस है उसे हम एलोकेट नहीं कर पाते। मतलब हम नहीं बता सकते कि मुझे ना इस समय पर इसी जगह पर टाइम देना है, वो हम नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों के बारे में अवेयर ही नहीं होते, हमें नहीं पता होता है कि हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन वो समय एकदम से निकल जाता है। हम अवेयर ही नहीं होते हैं कि हम अभी किसी के साथ कुछ हो गया, झगड़ा जैसे कुछ हो गया समझो, तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसके वजह से अपनी एनर्जी ड्रेन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। उसके वजह से जो है हम सेल्फ अवेयरनेस खो देते हैं। हम जब उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो अवेयरनेस ही नहीं होती है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ टाइम दे रहे हैं, और रेस्ट तो लेनी ही है, और सबसे ज़्यादा फिजिकल रेस्ट के साथ मेंटल रेस्ट लेनी है।
और मेंटल रेस्ट लेने का एक ही उपाय है कि हम परमात्मा से कनेक्ट कर लें। जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट कर लेते हैं, जो अपना ट्रेजर है, ट्रेजर कह सकते हैं कि बैटरी, अपने सोल के लिए बैटरी, वो हो गया अपना ट्रेजर। तो वो ट्रेजर हमें मिल जाता है एज सून एज हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। तो इससे अपना मेंटल रेस्ट, मेंटल विश्राम, मन का विश्राम बहुत आराम से हो जाता है। और जब शांति है, विश्राम है, तो मौन भी रख ही सकते हैं थोड़े समय के लिए, तो उससे भी शांति बढ़ जाएगी। और हम कभी बहुत इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं चीज़ों से, आजू बाजू की सिचुएशन से, तो उन सब से हम एकदम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा शांति से चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे। अभी लास्ट वाला है आध्यात्मिक बजट, स्पिरिचुअल बजट। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसमें इनर इकोनॉमी की बात की हमने, तो इनर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए स्पिरिचुअल बजट, आध्यात्मिक बजट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हमने पिछले जो 15 बजट डिस्कस किए, अगर वो सब हम अच्छे से उसका बजटिंग करके इस्तेमाल करते हैं, तो स्पिरिचुअल बजट अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और स्पिरिचुअल बजट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपन धारणा क्या करते हैं। हम सोल कॉन्शियसनेस, वर्चू और रिलेशनशिप जो है हमारा परमात्मा के साथ, ये 3 चीज़ें जो है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे ज़्यादा इन तीनों चीज़ों के बारे में विचार करना है। इससे हमारा जो इनर कैपिटल है वो बढ़ेगा और इकोनॉमी जो है स्ट्रेंथन होगी। अभी स्पिरिचुअल बजट हमारे जो पिछले 15 बजट्स हैं उनको गाइड करता है। जैसे हम अगर आज सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे तो ही कल जाके हमें उसका अवेयरनेस रहेगा कि हम हमारा टाइम कहाँ खर्च कर रहे हैं, एनर्जी कैसे लीक हो रही है। अगर सोल कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा तो वो सब नहीं स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और जब तक वो सब स्ट्रेंथन नहीं कर सकते तब तक सोल कॉन्शियसनेस का वर्च्यू भी हम धारण नहीं कर सकते। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सुप्रीम सोर्स जो है हमारा बाबा जो है, उसको हमारे ज़िंदगी के साथ हमें अलाइन करना भी आना चाहिए। कनेक्ट करना तो वो है ही, लेकिन अपने साथ उनको अलाइन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर रोज़ बाबा को बताना, गुड मॉर्निंग पापा, अभी मैं ये करने जा रही हूँ, और रात को सोने से पहले बताना कि आज ये हो गया और कल भी मुझे ये सब करना है। और ये सब बताने से बाबा को जो है हम इजीली उनको हमारे लाइफ के साथ अलाइन कर सकते हैं, और जो सुप्रीम सोर्स है बाबा है उनको हम बता सकते हैं, और वही है जो हमारा इनर इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे, उनको पावरफुल बनाएंगे। तो जब अपना इनर इकोनॉमी पावरफुल है, बाकी के बजट में ध्यान भी ज़्यादा जाएगा, और जितना बजट में ध्यान है उतना इनर इकोनॉमी पावरफुल होगी, स्ट्रेंथन होगी। और इससे सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद होती है वो हम बहुत स्टेबल बन जाते हैं। अभी लास्ट इसका जो कंक्लूजन है वो मैं बताना चाहूँगी। बदलाव जो लाना है जिससे हमें ट्रू वेल्थ ऑफ लाइफ पता चलती है कि अपनी सच्ची जमा पूंजी क्या है ज़िंदगी की, वो पता चलती है। तो इससे हमें एक तो चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाती है कि अपनी जो अंदर की दुनिया है, अपने अंदर जो भी एनवायरनमेंट है, और अपनी पूरी ही लाइफ जो है वो काफ़ी सिमिलर चलती है एक इकोनॉमी बजट से। ये दोनों चीज़ें तो हमें ये एक चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से पता चल रही है। और एक देश हो गया, एक नेशन हो गया
वो तभी ही ग्रो करता है जब उसके रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से मैनेज हो, ह्यूमन लाइफ फ्लरिश होता है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो भी हमें मिल रहा है और नेचर से जो मिल रहा है और उसे हम जैसे भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे नेचर से हमें कोल मिलता है उससे हम बिजली बनाते हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसका कॉन्शियस यूज़ और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है, तो एक देश जो है वो ग्रो होता है। तो सिमिलरली हमें भी वही करना है। जीडीपी जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, वो ये सब चीज़ों के सही इस्तेमाल से बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, जीडीपी, द ग्रोथ ऑफ डिवाइन पोटेंशियल, जो अपना डिवाइन पोटेंशियल है, जो हम आध्यात्मिक जीडीपी है हमारी, वो बढ़ाने के लिए, हम ग्रो करने के लिए हमें ये 16 बजट हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 16 बजट लगाने की ज़रूरत है। इससे इनर स्टेबिलिटी, क्लैरिटी और मीनिंगफुल प्रोग्रेस हो जाता है। इनर स्टेबिलिटी, जैसे हम एकदम स्टेबल हो जाते हैं अंदर से, हर सिचुएशन को हम शांति से देख सकते हैं, परख सकते हैं कि करना क्या है सिचुएशन में। ऐसे नहीं कि कुछ को भी रिएक्ट कर दिया, अभी कल देखेंगे, आज तो कर दिया रिएक्ट, ऐसे नहीं, शांति से हम देख सकते हैं। क्लैरिटी बढ़ जाती है कि आज हमें क्या करना है, लौकिक जीवन में जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें क्या करना है, उसकी क्लैरिटी बढ़ जाती है और मीनिंगफुल प्रोग्रेस होता है। ऐसे नहीं कि बस चालू है प्रोग्रेस, एक ही दिशा में प्रोग्रेस चालू है, या तो सिर्फ हमारा एक तो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस चालू है तो लौकिक लाइफ में प्रोग्रेस चालू है, ऐसे नहीं है। ओवरऑल सब जगहों का प्रोग्रेस जो है वो आराम से चालू रहता है जब 16 बजट हम कर लेते हैं। और ये सब चीज़ें करने के लिए हमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता, ये सब चीज़ें नेचुरली अपने आप हो जाती है जब हम सोल कॉन्शियसनेस का धारणा करते हैं। तो इसीलिए हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये बदलाव लाएं। खुद तो शांत रहती ही है, साथ में आजू बाजू के लोग, एनवायरनमेंट, सब शांति हो जाती है, सब जगह शांति हो जाती है। हम सोसाइटी के लिए अपनी जो भी नेचर है उसको, अभी यहाँ पे रह रहे हैं तो नेचर से इतनी चीज़ें ले रहे हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि हम नेचर को रिटर्न भी दे सकते हैं। तो इससे क्लैरिटी भी बढ़ जाती है, सोसाइटी के लिए भी हम कुछ मीनिंगफुल करके जाते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें कॉन्शियस इन्वेस्टर बन जाते हैं। 16 बजट को मैनेज करने के बाद एक कॉन्शियस इन्वेस्टर हम बन जाते हैं। बस इतना ही था ये बजट का क्लास। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। ये मेरा पहला ही क्लास था जो मैंने किया है इतने दिनों में, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं आपको कैसे लगा, और जो भी आप लगता है कि मैं ये सही कर सकती थी वो आप मुझे प्लीज़ बताएं, ताकि मैं अपना खुद का ग्रोथ भी कर पाऊँ। ओम शांति।